हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एपिजियोटोमी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिजियोटोमी क्या होता है? एपिजियोटोमी एक सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी क्या करते हैं? एक सर्जिकल इंसिजन यानी कि कट लगाना पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के अंदर, वो कहलाता है एपिजियोटोमी। तो क्या है ये? एक सर्जिकल इंसिजन है ऑन द पेरिनियम, जो पेरिनियम वाला एरिया है, एंड द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। पेरिनियम एरिया में पोस्टीरियर, वेजाइना के पोस्टीरियर क्या लगाना? सर्जिकल कट लगा देना, एक इंसिजन लगा देना ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की जो सेकेंड स्टेज है उसके दौरान कहलाएगा एपिजियोटोमी। तो ऑब्जेक्टिव इसके क्या है कि आखिर एपिजियोटोमी क्यों करते हैं? तो एपिजियोटोमी एक तो करते हैं इनलार्ज द वेजाइनल इंट्रोटस, जो वेजाइनल ओपनिंग है उसे इनलार्ज करने के लिए। सेकंड है मिनिमाइज ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ द पेरिनियल मसल्स, जो पेरिनियम एरिया की मसल्स है तो ड्यूरिंग लेबर जैसे ही डिसेंड होगा फिटस का हेड या जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, उसके डिसेंड के समय जो पेरिनियम एरिया है उसमें स्ट्रेचिंग ना हो और उसकी मसल्स क्या है? टूट ना जाए। मसल्स और जो जितने भी फेसियाज वगैरह हैं वो सारे टूट ना जाए, उन्हें रप्चर होने से रोकने के लिए पहले ही सेकंड स्टेज में कट लगा दिया जाता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंडिकेशन देखें कि आखिर क्यों लगाते हैं। अगर पेरिनियम एरिया क्या है? रिजिड है, ठीक है, रिजिड है पेरिनियम एरिया तो लगाएंगे। ऑपरेटिव अगर डिलीवरी हो रही है, ठीक है, उस कंडीशन में प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी, पहले से ही कोई पेरिनियल सर्जरी हुई है तो। इसके बाद अगर फोर्सेप्स डिलीवरी, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ओसिपिटो पोस्टीरियर और फेस डिलीवरी है। तो ओसिपिटो पोस्टीरियर मतलब जो फिटस है उसकी प्रेजेंटिंग पार्ट तो सिफेलिक है, यानी कि हेड वाला पार्ट ही क्या है? प्रेजेंटिंग है, लेकिन ओसिपिट उसका कहाँ है? एंटीरियर होना चाहिए था, पोस्टीरियर हो गया। तो इन सभी कंडीशंस में क्या करते हैं? एपिजियोटोमी करते हैं। टाइमिंग क्या रहती है इसकी? कब करते हैं एपिजियोटोमी? तो एक तो है बल्गिंग थिन्ड पेरिनियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग। जैसे ही क्राउनिंग स्टार्ट हो रही है, क्राउनिंग से पहले, क्राउनिंग का मतलब नीचे की तरफ खिसकना, ड्यूरिंग लेबर जब फिटस नीचे की तरफ खिसकता है तो क्राउनिंग बोलते हैं उसे। क्राउनिंग से जस्ट पहले जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया, उस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होगा? पेरिनियम एरिया बहुत ज्यादा थिन हो जाता है, तो उस टाइम क्या करेंगे? हम इंसिजन लगा देंगे, यानी कि एपिजियोटोमी कर देंगे। 3 to 4 सेंटीमीटर हेड इज विजिबल। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो, अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हेड है, तो फिटस का प्रेजेंटिंग पार्ट अगर हेड है तो जब 3 से 4 सेंटीमीटर हेड हमें विजिबल होगा, दिखाई देगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? एपिजियोटोमी का कट लगा देंगे। टाइप्स क्या रहते हैं इसमें इंसिजन के? तो 4 टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट मीडियो लैटरल होता है, सेकंड मीडियन, थर्ड लैटरल और लास्ट होता है जे शेप्ड। तो मीडियन लैटरल, तो पहले मीडियन देखते हैं। मीडियन में क्या होता है कि जैसे जो ये वेजाइना है इसके नीचे जो फोरचिटे वाला पार्ट रहता है, फोरचिटे, ठीक है, इधर नीचे रेक्टम आ गया, रेक्टम और वेजाइना के बीच का जो पेरिनियल एरिया है फोरचिटे बोलते हैं। यहाँ क्या करेंगे? डायरेक्ट एक मिड लाइन बीच में क्या करेंगे? कट लगा देंगे। ये कट होगा लगभग 2.5 सेंटीमीटर का, तो इसे बोलते हैं मीडियन इंसिजन। इसके बाद मीडियन लैटरल में क्या होगा? 1 सेंटीमीटर का कट लगेगा मीडियन में, यानी कि जो फोरचिटे वाला पार्ट है ये यहाँ लगेगा 1 सेंटीमीटर का कट। उसके बाद इसे लैटरल ले जाएंगे, साइड में ले जाएंगे, तो ये कहलाता है मीडियो लैटरल। इसके बाद है जे शेप्ड।
जे शेप्ड में क्या होगा, फोरचिटे वाले पोर्शन में ये 1.5 सेंटीमीटर का कट यहाँ लगाएंगे और उसके बाद साइड में ले जाएंगे, तो वो कहलाएगा जे शेप्ड। और लैटरल हो गया, ये हो गया लैटरल। तो ये था मीडियन लैटरल, मीडियन लैटरल, ये मीडियन, ये मीडियम में यानी कि सेंटर में करके फिर साइड में ले जाना, मीडियन लैटरल हो गया। ये हो गया जे शेप्ड। अब बचा लैटरल। लैटरल में क्या होगा, सेम इसी तरह से डायरेक्ट इसी तरह से जो ये सेंटर वाला पोर्शन है, सेंटर वाले पोर्शन से यहाँ से ये दूरी लगभग 1.5 सेंटीमीटर की रहेगी, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या है, साइड में ले जाना, वो कहलाएगा लैटरल इंसिजन। तो ये 4 तरह के इंसिजन होते हैं जिनमें लैटरल और जे शेप्ड जो इंसिजन है वो कॉमनली यूज नहीं होता। तो कॉमनली मीडियो लैटरल और मीडियन वाला इंसिजन कॉमनली यूज किया जाता है, लैटरल और जे शेप्ड यूज नहीं होता, क्योंकि ये कट लैटरल में जा रहा है, साइड में जा रहा है। साइड में जाने की वजह से वहां बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं। बार्थोलिन वेस्टिब्यूल के जो साइड्स हैं, वेस्टिब्यूल के दोनों तरफ बार्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अगर ये कट हम साइड में लगाएंगे तो बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या है, रप्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए लैटरल और जे शेप्ड कट नहीं लगाया जाता। कॉमनली मीडियो लैटरल और मीडियन इंसिजन एपिजियोटोमी के दौरान लगाते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज अगर फिटस में देखें तो उसका जो इंट्राक्रेनियल इंजरी है, मोल्डिंग होगी, जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हेड वाला जो पोर्शन है वो मोल्डिंग होके बाहर निकलता है, यानी कि जो हेड की बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी मोल्ड होती हैं, चढ़ जाती हैं और फिर बाहर आता है, तो उस वजह से इंट्राक्रेनियल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम एपिजियोटोमी करते हैं तो फिटस में इंट्राक्रेनियल इंजरी का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। दूसरा है मदर के अंदर अगर देखें, मैटरनल के अंदर क्या होगा, रिड्यूस ट्रोमा, उसकी जो पेरिनियम एरिया की मसल्स हैं उनमें ट्रोमा नहीं आएगा ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे ओवर स्ट्रेचिंग होगी, तो ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से जो मसल्स हैं उनमें ट्रोमा आने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। सेकंड है रिडक्शन हो जाती है जो सेकंड स्टेज की ड्यूरेशन है, सेकंड स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो क्या है, कम हो जाएगी। जैसे ही कट लगा ओपनिंग बढ़ गई और फिर क्या है, फिटस की क्राउनिंग इजीली हो जाती है और फिटस का जो हेड वाला पोर्शन है या जो भी उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या है, इजीली डिलीवर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, एपिजियोटोमी क्या है और कब इसे लगाया जाता है, टाइमिंग और इसके कितने टाइप्स रहते हैं। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।